राम राम दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक नई अपडेट लेके आज हम बात करने वाले हैं पेंशन के नियम में हो गए ये 5 अहम बदलाव, जिन बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों 1 मई 2025 से लागू होंगे 5 बड़े बदलाव, उनके बारे में जानेंगे। नए बदलाव किस तरह बदलेंगे आपकी ज़िंदगी, ये संपूर्ण विवरण इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। यह नियम जरूर देखें तो हो सकता है पेंशन बंद, यानी कि अगर आप यह वीडियो नहीं देखेंगे तो आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है। 1 मई से जो नियम लगाए गए हैं, 5 ऐसे अहम नियम लगाए गए हैं, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। मई 2025 से बदलेंगे पेंशन के नियम, विधवा दिव्यांग होगा बड़ा बदलाव। ये 5 अहम बदलाव हैं, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है। यानी कि पेंशन के नियम में सरकार ने पेंशन से जुड़ी योजनाओं में मई 2025 में कुछ बड़े बदलाव करने का ऐलान किया है। खासकर बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए यह बदलाव राहत लेके आएंगे। पिछले कुछ समय में आम जनता पेंशन प्रक्रिया और मिलने वाली राशि को लेकर परेशान थी, लेकिन अब इन नए नियमों में लाखों लोगों की जिंदगी में सुधारने का उम्मीद है। दोस्तों मैं जिन टॉपिकों को आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें सबसे पहले हम पेंशन योजना में बदलाव क्यों जरूरी थे वो जानेंगे कि सरकार ने क्यों जरूरी समझे और क्यों बदलाव किए हैं, और मई 2025 में लागू होने वाले 5 अहम बदलाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम योजना में निगरानी के लिए पेंशन मित्र प्रणाली लगाई गई है, उसके बारे में बात करेंगे। राज्यों के अनुसार पेंशन दर तालिका के बारे में समझाने वाला हूँ। कैसे आवेदन करेंगे, आसान तरीका भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। और असल जिंदगी में सीखे जागरूक बनाने की जरूरत है, उनके बारे में जानेंगे। और नए बदलाव से किस तरीके से आपकी जिंदगी बदलेगी उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों पेंशन योजना में बदलाव क्यों जरूरी थे, उनके बारे में मैं बताता हूं। यानी कि देश में करोड़ों लोगों को वृद्धावस्था, दिव्यांग, पति की मृत्यु के बाद पेंशन पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज भी कई पात्र लोग पेंशन से वंचित रहते हैं। बहुत सारे देखा गया है कि कागज कार्रवाई, डिजिटल प्रक्रिया के जटिलता एवं जानकारी की कमी को चलते हुए लोग योजना को पूरी लाभ नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों आगे मैं बता देता हूं, यानी कि मेरे अपने गांव में भी एक विधवा महिला को सालों तक यह नहीं पता था कि वह विधवा पेंशन के पात्र है, और वह पंचायत स्तर में जागरूकता फैलाई और तब जाकर उसे पेंशन का लाभ मिला। यानी कि सरकार अब ऐसे ही लोगों को पेंशन प्रक्रिया को आसान एवं पारदर्शी बनाने जा रही है। दोस्तों यानी कि दिव्यांग के विशेष रूप से प्रावधान जो सरकार द्वारा रखे गए हैं, दिव्यांग के लिए पेंशन राशि 1200 से बढ़ाकर दोस्तों 2000 रुपये कर दी जाएगी 1 मई से। यह एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जिसके पास UIDUD या कार्ड नहीं है तो अब पंचायत स्तर पर प्रमाण पत्र लेकर आप ये कार्ड बनवा सकते हैं। और मासिक जो विकलांगता वाले व्यक्ति हैं उनको आगे से श्रेणीबद्ध करने की प्राथमिकता दी जाएगी। वास्तव में उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, यानी कि हमारे मोहल्ले में एक युवक को जो पोलियो से ग्रसित था, पहले वह स्थायी अधिकारियों को चक्कर लगाता रहा क्योंकि उसके पास कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं था। नए नियमों के अनुसार अब पंचायत से प्रमाण पत्र बनवाकर पेंशन के लिए आवेदन कर चुका है और वह मंजूरी भी उसको मिल चुकी है। अब उसको यानी कि पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि मई 2025 से लागू होने वाले 5 बड़े बदलाव के बारे में बता देता हूं दोस्तों। यानी कि डिजिटलीकरण से जुड़े नियमों को सरल बनाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण पहल उठाए हैं, जिसमें अब पेंशन के लिए आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी होगा, लेकिन बायोमेट्रिक को बाध्यता को कम किया जाएगा। गांव में डिजिटल सेवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जो बुजुर्ग हैं उनको खुद आवेदन कर सके। अब यानी कि आवेदन की स्थिति को SMS एवं WhatsApp के जरिए पता लगा सकते हैं। दोस्तों आगे मैं बता देता हूं, विधवा महिलाओं के लिए जो पेंशन राशि बढ़ाई गई है, यानी कि विधवा महिलाओं को मिलने वाली मासिक वेतन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी 1800 रुपये प्रति माह मिलने वाली है। राज्य स्तरों के निर्देश के अनुसार यह एक योजना का समय लागू कर दी जाएगी। दोस्तों जो ऑटो रिव्यूअर सिस्टम लागू होगा उसके अंतर्गत हर साल पेंशन नियमितीकरण करने से आवश्यक खत्म हो जाएगी। यानी कि इस खबर से पात्रता साबित होने के बाद हर साल खुद बेखुद पेंशन चालू करेंगे, यानी कि जिससे बुजुर्गों को और दिव्यांगों को लंबी कतारों में छुटकारा पाएगा। यानी कि अब डिजिटल माध्यम से पेंशन मिलने से उनको कतार में लगकर अपनी पेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार से जो अगली योजना की निगरानी के लिए पेंशन मित्र प्रणाली किस प्रकार से सरकार ने तैयार की गई है दोस्तों, अब हर गाँव और वार्ड में एक पेंशन मित्र नियुक्त किया जाएगा। यह मित्र लोगों को मदद करेगा आवेदन भरवाने और फॉर्म को स्थिति बताने के लिए दोस्तों, जिससे ग्रामीण एवं अशिक्षित वर्ग को काफी मदद मिलने वाली है। दोस्तों यह भी जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा। राज्यों के अनुसार मैं आपको पेंशन बता देता हूं, जिसमें राज्य के नाम जानेंगे। दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग, विधवा और वृद्धा पेंशन और न्यूनतम उम्र सीमा भी जानने वाले हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में जिसके अंतर्गत विधवाओं को 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, वृद्धा पेंशन 1200 और दिव्यांग पेंशन 1800 60 वर्ष तक दिए जाएंगे। बिहार में विधवा पेंशन 1000 रुपये और वृद्धा पेंशन 1000 रुपये और 1500 रुपये
दिव्यांग पेंशन मिल रही है। दोस्तों इसी प्रकार से मैं दोस्तों बता देता हूँ, 1 मई से राजस्थान में 1500 रुपये और 1300 रुपये और 2000 रुपये 55 वर्ष की आयु के बाद मिलने वाली है। महाराष्ट्र में इसी प्रकार से 1200 रुपये और 1200 और 1860 वर्ष तक मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में 1000 और 1500 इस प्रकार से पेंशन मिलने वाली है। दिल्ली में 2000 2500 यानी कि 2000 रुपये विधवा और बुजुर्गों को भी 2000 और 2500 रुपये दिव्यांग को मिलने वाली है। झारखंड में 1200 रुपये विधवा को और 1000 रुपये वृद्धावस्था और 1500 रुपये दिव्यांग व्यक्ति को मिल रहने वाली है 1 तारीख से। आप आवेदन कैसे करेंगे दोस्तों, आसान तरीका बता देता हूं। अब आवेदन प्रक्रिया को पूरी डिजिटल और सहज बना दिया गया है सरकार द्वारा। आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर राज्य के समाज कल्याण को वेबसाइट आवश्यक करें और आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, विधवा एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और ऑनलाइन सुविधाएं CSC सेंटर पर जाकर आप फॉर्म जमा कराकर इस प्रकार से आप अपनी नया फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों जो असल जिंदगी में सीखे जागरूकता बनने की, जो जागरूक बनाना जरूरी है, यानी कि अगर भी लाखों लोगों में आज भी लाखों लोग जानकारी के अभाव में पेंशन योजनाओं से वंचित रहते हैं। खुद का अनुभव में, और जब हमें ब्लॉक स्तर पर पेंशन जागरूकता अभियान चलाया जाता है तो दर्जनों बुजुर्गों एवं विधवाओं महिलाओं को पहली बार योजना से जुड़ पाते हैं। दोस्तों सुझाव के लिए बता देता हूं, यानी कि गांव में जनसंख्या और पंचायत में पेंशन जानकारी की चर्चा होनी चाहिए। यानी कि परिवार में युवा सदस्य बुजुर्गों की मदद करें। स्थायी समाज सेवक में NGO को शामिल किया जाएगा दोस्तों, जिससे आपकी पेंशन को लेने में मदद मिलेगी। दोस्तों यह नए बदलाव किस तरीके से आपकी ज़िंदगी बदलेंगे, यानी कि मई 2025 में जो पेंशन के नियम बदले जा रहे हैं वो सिर्फ आपकी आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान एवं सुविधा की एक जोड़ कदम है। यानी कि सरकार का प्रयास है कि हर जरूरतमंद को पेंशन समय और पूरी पारदर्शिता से पहुंचाई जाए। अगर आपके घर में भी कोई वृद्ध, दिव्यांग या विधवा है तो इस लेख में जो इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को संपूर्ण देखें और अपना आवेदन प्रक्रिया में मदद लें। यानी कि यदि ऐसा बदलाव होता है तो जब हम एक दूसरे की मदद करके सिस्टम बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है। धन्यवाद दोस्तों।